अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज हम लासाल हाई स्कूल फैसलाबाद के अंदर मौजूद हैं और क्रिसमस सिटी जो कि इस वक्त सजाई गई है और चारों इतराफ़ जो है बड़ा खूबसूरत अंदाज में हर साल की तरह उसी रवायत को बरकरार रखते हुए लासाल हाई स्कूल ने क्रिसमस सिटी का इनेकाद किया है, जो कि 1 महीने तक पूरी जारी रहती है। इसमें मकसद क्या है? अमन, प्यार और मोहब्बत का पैगाम देना। और ये क्रिसमस ट्री जो है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री जो है वो यहाँ नस्ब किया जाता है, सजाया जाता है रात को बरकी कुम्भ में। और सर्दी के इस मौसम के अंदर लोग यहाँ जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी और जो मसीही बरादरी है बड़ी तादाद में यहाँ आती है और ख़ास तौर पर देखती है कि मैसेज और जो सजावट है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो ज़हूर है वो उनके पैदाइश से लेकर पूरा जो प्रोसेस है उसे दिखाया जाता है शबी बना के, ताकि हर एक को इस बारे में आगाही हो कि चीज़ है क्या, और प्यार मोहब्बत का दर्स दिया जाता है। इसमें ना सिर्फ क्योंकि मैं ख़ुद इस स्कूल से फ़ारिगुल तहसील हूँ तो इसलिए मैं ये बिल्कुल दो टोक अंदाज में कह सकता हूँ कि सिर्फ मसीही बरादरी नहीं बल्कि मुस्लिम स्टूडेंट्स मिल के सब कुछ सजाते हैं। गुज़िश्ता प्रोग्राम के अंदर वो हमारे साथ टीचर्स भी मौजूद थे जिन्होंने ये सजाया भी था। इस बार फिर टीचर मौजूद हैं और मैं इनसे गुफ्तगू भी करता हूँ। मैं ऑन दी वेरी राइट या रेहान साहब से आगाज़ कर लेता हूँ, फिर आगे चलते जाऊँगा। मुश्ताक साहब मौजूद हैं और दीगर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ऐसा क्या होगा आपका पैगाम? क्रिसमस जहाँ हमारी ईद आती है तो बहुत सारी मोहब्बतें, बहुत सारा प्यार इधर से आता है। अब क्रिसमस है तो हमारी तरफ से मोहब्बतें और पैगाम इधर जा रहा है। प्रोग्राम का मकसद भी ये है ताकि जो मजहबी त्यौहार हैं उनकी असल हकीकत और जो अपनाइयत है वो लोगों तक पहुँचाई जाए। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने कहा कि मैं भी यहाँ से जो है वो फ़ारिगुल तहसील हूँ, तो मैं भी यहाँ का ओल्ड सालियन हूँ और यहीं से पढ़ा हुआ हूँ। और अभी यहाँ पर जो है तकरीबन को 25-26 साल से जो है वो तालीम से वाबस्ता हूँ, पढ़ा रहा हूँ। हम सब टीचर्स ने यहाँ मिलकर अपने क्रिश्चियन टीचर्स के साथ, बहन भाइयों के साथ मिलकर जो है इस क्रिसमस सिटी को हमने जो है बहुत प्यार से और मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ इसको बनाया है। और तकरीबन 3 से 4 दिन जो है वो हमें लगे। इसके अंदर रात लेट नाइट तक भी हम इसको जो है बहुत खूबसूरती से जो थे वो सजाते रहे। इसके अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक, कि जहाँ पर उनकी जो थी वो किस तरह से जो थी वो पैदाइश हुई और कहाँ पर जो था फरिश्ते उनके ऊपर है। मतलब पूरा एक जो था वो सीन जो था इस क्रिसमस सिटी के अंदर जो है क्रिएट किया गया। हम सब लोग जो है वो यहाँ पर जो है बिल्कुल बहन भाइयों की तरह काम कर रहे हैं। और प्रिंसिपल ब्रदर साजिद जो है उनकी ज़ेर निगरानी एक क्रिसमस सिटी बहुत खूबसूरत जो है वो जगह बनाई गई। इस त्यौहार को मिलजुल कर हमको लोग मनाते हैं। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अभी हमने जो है लास्ट नाइट जो है क्रिसमस केक काटा और उसको खूब एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। अल्लाह पाक सबको यूं ही जो है वो प्यार और मोहब्बत के साथ रहना नसीब फरमाए। चलिए जी, मैं आगे मुश्ताक साहब की तरफ बढ़ूँगा। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई, आपने हमेशा की तरह हमें यहाँ मदऊ करते हैं ताकि हम इस क्रिसमस सिटी को दिखा सकें कि लासाल स्कूल। और ये बड़ी मुनफरिद चीज़ें हैं जो कि बहुत शाद व नादर कहीं मुयसर आती हैं, क्योंकि या तो चरनी कहीं एक जगह 2 जगह मिलेगी, लेकिन एक पूरा प्रोसेस जैसे रेहान साहब ने बताया कि पैदाइश से लेके पूरा प्रोसेस जो है। अच्छा, ये एक मेरे जैसे शख्स के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि जिसको अंडरस्टैंडिंग, जहाँ मिसकनसेप्शन इस माशरे के अंदर बहुत है, नफ़रतें फैलाई जाती हैं, वो मोहब्बत के लिए सारी चीज़ें दिखाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो मैं लासाल इंतज़ामिया की तरफ से, अपने प्रिंसिपल ब्रदर साजिद बशीर साहब की तरफ से और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपका मशकूर भी हूँ। और मैं पूरी मसीही कौम को जो पाकिस्तान में बस रही है, जहाँ कहीं भी मेरे मुसलमान बहन भाई भी इस पैगाम को सुन रहे हैं, मैरी क्रिसमस कहता हूँ स्कूल की वसातत से। और दूसरा ये है, जैसे आपने मोहब्बत की बात की है, तो कोई भी मज़हब जो है वो बदअमनी का या नफ़रत का दर्स नहीं देता है। तो यीशु मसीह जब पैदा हुए हैं, जैसे पूरी एक क्रिसमस स्टोरी यहाँ पर एक बना करके बयान की गई है। हमें ऐसा नसीब तो नहीं होता कि यहाँ पर जिन मुक़द्दस मकामात पर वो गए हैं वहाँ पे पैदाइश हुई है, फरिश्ते वहाँ पे सलाम करने के लिए आए हैं उनके वालदा माजिदा को। हम नहीं जा सकते, इजाज़त नहीं है पाकिस्तानी कोई क़वानीन के मुताबिक। लेकिन ये मॉडल्स बनाकर हम अपनी अकीदत का इजहार करते हैं और अपनी अकीदत से वो मोहब्बत जो हमने यीशु मसीह से हासिल की है वो हम एक दूसरे में बांटते हैं। और यहाँ पर सबसे जो अहम बात ये है कि बैनुल मज़हब सॉलिडैरिटी मिलती है। हम ईद मिलादुन नबी मिल के मनाते हैं, ईद उल फितर मिल के मनाते हैं। क्रिसमस और ईस्टर जब आता है, हम सब यहाँ पे एक लासाल कल्चर है, क्रिश्चियन मुस्लिम कल्चर नहीं। बिल्कुल सही। तो सारे मिल के बहुत ही अच्छे तरीके से ना सिर्फ इन त्योहारों को मना रहे होते हैं, जो इन त्योहारों की सही रूह और जो लॉजिक है वो एक दूसरे में बांट रहे होते हैं। चलो मैं आगे मैडम की तरफ बढ़ूँगा।
कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या कहेंगी, क्रिसमस के ऊपर ख़वातीन की तैयारी तो बड़ी मुनफिद होती है, तो ख़वातीन इस क्रिसमस को कैसे मनाती हैं, क्या तैयारियां होती हैं और आपने कितनी तैयारियां की हैं? जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको मैरी क्रिसमस। और जो ख़वातीन हैं एक्चुअली मतलब नए कपड़े बनाना, बच्चों को तैयार करना और फिर घर में खाना बनाना, केक आपस में दूसरे अपने ना सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी को बल्कि जो हमारे मुस्लिम फ्रेंड हैं मिलने वाले, उनको भी हम जो है इसमें तकसीम करते हैं और वो हमारी तरफ आते हैं। और ये बहुत अच्छा लगता है कि हम सब मिल के इस त्यौहार को मनाते हैं। तो, अमन का पैगाम लेके आए हैं, तो मैं चाहूँगी कि इसी तरह से हमारे पाकिस्तान में अमन जो है वो बरकरार रहे और हम एक दूसरे का एहतराम और अकीदत से एक दूसरे के साथ जो है ईदें मनाते रहें। ईदें मनाते हैं, बिल्कुल जी। ईद तो कोई भी हो, ईद ईद होती है और सारे मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, ख़ास तौर पे इस क्रिसमस के मौके पर क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, किसको ज़्यादा आगे पढ़ाना चाहिए? क्योंकि हर मज़हब के अंदर ख़ास तौर पे मैं अगर मसीही और मुस्लिम कम्युनिटी को देखूं तो पीस का एक लफ्ज़ है जो कि एक फाख्ता बना के दोनों बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि अमन की बहुत ज़रूरत है और अमन को ही फ़रोग देना चाहिए। तो वो प्रिंस ऑफ पीस हैं, तो वो तो लाए दुनिया में अमन और सलामती, और यही उनका पैगाम है। अभी क्रिसमस के हवाले से जिस तरह दूसरे मुकर्रीन ने कहा है, मैं भी यही कहूँगा, क्योंकि मैं डिस्पेंसरी इंचार्ज भी हूँ और ब्रदर्स के हेल्थ कोऑर्डिनेटर भी हूँ। मैं अभी जो मेरे डॉक्टर्स हैं जो मेरे साथ काम करते हैं या मेरे दोस्त हैं, वो मसीही बेशक नहीं है, मसीहियों को भी केक दिए, दूसरों को भी मैं केक दे रहा हूँ। तो मैं राबिया ट्रस्ट में गया हूँ, मैं सोशल सिक्योरिटी में गया हूँ और हॉस्पिटल में जाना है या FIC में, उधर मैं सबको केक दे रहा हूँ। इसमें कोई तफरीक नहीं है। हज़रत ईसा के पैगाम में या मज़हब के पैगाम में कोई तफरीक नहीं है। सबसे ज़रूरी है कि आप हर इंसान के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। और हम ये दुआ करते हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए कि यहाँ कोई दहशत गर्दी, कोई बम ब्लास्ट, इस किस्म की चीज़ें ना हो, वो मुल्क की तरक्की में हाथ डालें ताकि मुल्क तरक्की करे। जिस तरह से अभी भी इन दिनों में कुछ इशारे मिल रहे हैं कि मुल्क बेहतर हो रहा है, तरक्की हो रही है, तो जो लोग बदअमनी या लड़ाई झगड़े पे कोशिशें करते हैं उनके लिए दुआ होगी, दरख्वास्त होगी कि अल्लाह तबारक व तआला उनके भी जहनों को तब्दील करे, वो भी अमन के जलसे में शामिल हो जाएं ताकि दुनिया में पाकिस्तान में अमन और सलामती हो, मुल्क तरक्की करे, हमारा झंडा सबसे ऊपर और बुलंद हो। बहुत बहुत खूबसूरत डॉक्टर साहब ने पैगाम दिया। और क्रिसमस ट्री के मुनासबत से मैं मुश्ताक साहब से थोड़ा सा लूँगा। अच्छा, यहाँ बहुत खूबसूरत गिफ्ट जो हैं, गिफ्ट हैम्पर्स जो हैं वो भी रखे गए हैं, ख़ासतौर पर सेंटा क्रॉस के वो जो लिबास है ज़ेबतन करके बच्चे लड़कियाँ लड़के जो तैयार होते हैं वो रखा गया है। इधर फिर देखें केक्स हैं, छोटे छोटे गिफ्ट हैं, तहाइफ हैं, मग्स तैयार किए गए हैं और यहाँ लासाल के स्कूल के और साथ मैरी क्रिसमस की जो बोटल्स हैं वो रेडी की गई हैं। फिर बहुत सारे बैलून्स, क्योंकि यहाँ शाम को एक मेले का समा होता है पूरा, और ये क्रिसमस सिटी का मकसद भी है रात को, क्योंकि यहाँ बरकी कुमकुमें हों और फूड पॉइंट जो है उसका भी साथ चल रहा होता है सिस्टम, तो प्रॉपर हर चीज़ रखी गई है। बिशप साहब की तस्वीर भी, और बिशप साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद भी होंगे, उनको आगे जाके मैं प्रोग्राम में लूँगा। यहाँ भी छोटे मॉडल जो हैं वो रखे गए हैं जो लोग अपने घरों में लेके जाना चाहें वो। अच्छा, ये सारी खूबसूरती है। फिर वो देखें क्लॉक्स हैं, मुख्तलिफ गिफ्ट्स हैं, तहाइफ हैं, छोटे क्रिसमस ट्री हैं जो अपने घर के टेबल पर लगा सकते हैं, सेंटा क्लॉस है और फ्लेक्सेस के ज़रिए जो है वो इसका पैगाम जो दिया जा रहा है। मैं थोड़ा सा मुश्ताक साहब के साथ बैक साइड पे जाना चाहूँगा ताकि हम ये दिखा सकें। और ये वो जगह है जिसे हम फ़लस्तीन और इसराइल का तनाज़ा कहते हैं। उसमें ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हमारे मसीही भी उतने ही अफेक्टेड हैं, क्योंकि वो भी उस ज़मीन पे नहीं जा सकते जो हमारे लिए बहुत ही मुक़द्दस और एहतराम के लिए पैदाई पूरा ये प्रोसेस है कि कैसे ख़ास तौर पर वो एक वहाँ से पैदाइश के बाद ये सिलसिला शुरू होता है। अच्छा, ऊपर लिखा गया है, ऊपर इलाकों का और जगह का और साथ रवायतें जो हैं उनकी कोटेशन जो हैं वो भी लिखी गई हैं और हर चीज़ का हवाला दिया गया ताकि आने वाले किसी भी शख्स को जो है, और ये काफ़ी मेहनत तलब काम है जो कि किया गया है। और ऊपर आप देखेंगे हर चीज़ का गाइडेंस, हर चीज़ की आगाही और साथ डिस्क्रिप्शन जो है वो मेंशन्ड है और वेल और सारा मतलब ये। अच्छा, ये मुख्तलिफ स्कूल के अंदर जब हम भी पढ़ते थे तो लियाकत हाउस, जिना हाउस, इनको तकसीम किया गया। तो जिस हाउस ने जो तैयार किया है उसको उसका साथ टैग किया है ताकि उन बच्चों को भी ज़रा हौसला अफजाई की उन्होंने इसमें मेहनत की है। अच्छा, इसमें जो बात बताने वाली है, ये मॉडल्स वगैरह तो आपने बताए हैं, तो बच्चे जो हैं इससे पहले कि हम उनको कोई प्रोग्राम दें वो हमसे आकर के पूछ रहे होते हैं। 3 हाउसेस में अभी भी ऐसे ही होता है, बड़े काम होते हैं। जो दरमियान वाला हाउस है, इकबाल हाउस है, पिछले 6 साल से जो इनकी डायरेक्टर हैं मुस्लिम टीचर हैं।
ओके। और पिछली बार हमारा इंटरव्यू भी हुआ था उनसे। उनसे इंटरव्यू भी हुआ था, और वो हमसे ज़्यादा गूगल से चीज़ें ढूंढ ढूंढ के कर रही होती है कि नहीं ये वो जगह इधर थी, आप गलत बता रहे हो। मतलब वो हमसे ज़्यादा स्टडी कर रही होती है, और ये इसी चीज़ की तरफ इशारा है कि हम किस तरह एक दूसरे के मज़हब को समझ रहे हैं, एक दूसरे के मज़हब का एहतराम कर रहे हैं। तो ये फरिश्ते के सलाम से लेकर जहाँ पर मुकस्सा मरियम जिनका जिक्र सूरह अल इमरान में भी है और दूसरी सूरतों में भी है, तो वो यहाँ उनका जो आबाई गांव था, फिर फरिश्ता उन पे ज़ाहिर हुआ। फिर वो अपनी एक बहन थी जो 79 ईयर से भी ज़्यादा ओल्ड थी, खुदा की तरफ से हज़रत याहिया जिनको यूहन्ना कहते हैं, उनकी वालदा को मिलने जाती हैं। वो भी उस वक्त खुशखबरी उनको मिली कि आपको बुजुर्गी में एक बेटा दिया जाएगा। तो वो जो है जोसेफ जहाँ पे लिखा है, चलते जाते हैं सर थोड़ा। जी, तो जब इनको पता चला, जो अथॉरिटी मिली, तो वो उनको चुपके से छोड़ देना चाहता थे कि यार ये शादी से पहले हामला खतून पाई गई है, मेरी तो बदनामी हो जाएगी। तो फरिश्ते ने उनको कहा कि जो उनके पेट में है वो खुदा के कलमे से है, हाँ बिल्कुल कुन से है। और दोनों मज़ाहिब हैं, एक तरफा हैं। एक तरफा वो आपने सूरतों का भी जिक्र किया, सूरह आल इमरान और कुरान में भी है और साथ बाइबल में भी है। हाँ जी, तो उनको अपने पास ले आने से ना डर, वो बड़ा होगा, अमन का शहजादा होगा, वो खुदा पाक की मर्जी से है, किसी इंसान की मर्जी से नहीं है। तो वो फ़ौरन उठे और इन्होंने बड़ी मुसीबतें उठाई। गधी के बच्चे पर उनको लाद कर कभी मिस्र, कभी किस तरफ, क्योंकि बड़ा ख़तरा था कि भाई हाँ, ये तो स्टोरी है जो सबकी एक तरफा एक जैसी स्टोरी है। ये वो जगह थी, उनको जैसे उन्हें जगह मुयस्सर दी जा रही ताकि लोग ये समझेंगे पता नहीं कैसे पैदाइश हुई है, बहुत सारी मिथ्स बन जाएंगी। लेकिन फिर वो जो एक जगह थी जहाँ एक बेसिकली हम जिसे आज बाड़ा कहते हैं। हाँ जी, मसला ये था कि दुनिया की पहली जो मरदमशुमारी थी उसका ऐलान किया गया कैसर अगस्तस की तरफ से कि हर बंदा अपने अपने ख़ानदान के साथ अपने अपने भाई गांव जाए, यरूशलेम में जाके फिर वो नाम लिखवाए। तो जब ये ज़ाहिर है उनके साथ इनकी मंगनी हुई थी, तो हज़रत यूसुफ मुकस्सा मरियम को जब साथ लेके जाते हैं तो पूरे के पूरा शहर गांव भरे पड़े थे, तो उनको कहीं जगह नहीं मिली। तो यहाँ अस्तबल में उनको जगह मिली, गौशाला में जगह मिली, तो वहाँ फिर उनकी पैदाइश का वक्त आया। तो ये स्टार है दुमदा स्टारा, तो इसका मतलब था कि कोई दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह पैदा हुआ है। तो ये जैसे जैसे लोग आ रहे थे, गडरियों को सबसे पहले फरिश्तों ने पैगाम दिया कि जैसे वो मैडम बता के गई ना कि आलम बाला पर खुदा को तमजीद और ज़मीन पर नेक नीयत इरादों के लिए सलाम थी। तो इनको बताया गया कि बैतलहम में जाओ, वहाँ पर तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा नबी पैदा हुआ है, सजदा करो। ये दिखाया गया है ये हेरोदिस बादशाह। ओके। उसको जब ये मुख्तलिफ जो मजूसी दिखाए गए, मुख्तलिफ बादशाह हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से आए थे, तो इन्होंने इसके दरबार में आकर के यहाँ तो एक बहुत बड़ा बादशाह पैदा हुआ है, हमें बताओ वो कहाँ है। तो उसके लिए ये बड़ी अजीब खबर थी कि ये इसने क्या मुख्तलिफ जगहों के बादशाहों ने क्या किया है। तो उन्होंने कहा जाओ पता करके आओ। तो बैतलहम में उसकी निशानदही हुई, तो वापस आना तो मुझे भी बताना। तो वो वापस नहीं गए क्योंकि फरिश्ते ने कहा कि वो उनको मरवा डालेंगे, आप चुपके से किसी और तरह और जगह चले जाओ। और उनको बड़ा गुस्सा आया, तो उस इलाके में 2 साल के जो बच्चे थे सबको कत्ल करा दिया गया। तो लेकिन उनको खुदावंद की मर्ज़ी से किसी और जगह हिजरत करना पड़ी, मिस्र में चले गए। जब वो वापस आए तो उस वक्त ये वफ़ात पा चुका था। और उसके बाद की ज़िंदगी उनकी फ़लस्तीन में, इसराइल में, यहूदिया में, सारे ये जो करीब करीब के इलाके थे वहाँ पर रही। और अपनी पूरी ज़िंदगी हम बार बार वो बात वही कर रहे हैं कि अमन ज़िंदगी बांटने में, मोहब्बत बांटने में गुजरी। और बतौर पाकिस्तानी न सिर्फ मेरी, तमाम पाकिस्तानी मसीहों की यही ख्वाहिश है कि ये जो रोज़ की अफरा तफरी है, खुदा करे एक दिन हमें पूरे मुल्क में अमन की खबर मिले, अमन की खबर मिले और अमन की आशा, और ख़ास तौर पर अमन की जो एक मोहब्बत की एक लहर जो है वो परवान चढ़े। यहाँ भी खूबसूरत स्टार और तैयारी जो है हर तरफ की गई है, खाने पीने की प्रोडक्ट्स भी रखी गई हैं ताकि आने वाले जो मेहमान हैं रात के उनको भी ज़रा वो लजीज़ भी महसूस भी हों और साथ इससे इंजॉय भी करें। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा वेलकम बैक नाज़रीन। दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मसीही बरादरी की, हमारे मसीही भाइयों की बड़ा दिन ईद
क्रिसमस जिसे कहते हैं उसका त्यौहार है। मेरे पीछे आपको नज़र आया, जैसे पहले भी मैंने बताया, क्रिसमस सिटी के अंदर सबसे पाकिस्तान का बड़ा जो क्रिसमस ट्री है वो खूबसूरती से यहाँ सजाया गया है। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ओवरसीज़ जितने भी दोस्त हैं वो बहुत खूबसूरती से अपने घरों को भी सजाते हैं, ताकि एक मोहब्बत है, एक प्यार है, एक उन्स है जिसको बढ़ाया जाता है, बढ़ोतरी दी जाती है। मुझे आज भी वो दिन, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में एक जिक्र करता हूँ, बड़े ही ख़ास ये हमारी बरादरी हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि जब आखिरी वोट का जिक्र होता है तो हमेशा हमें ये लोग याद आते हैं, और याद आने भी चाहिए, क्योंकि हमें ना तो किसी चीज़ का फ़र्क है और ना किसी चीज़ का फ़र्क रखना चाहिए। मेरे साथ मोहतरमा क्रिस्टीना साहिबा मौजूद हैं, अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन की CEO भी हैं, और यहाँ ख़ुद लासाल स्कूल में पढ़ा भी चुकी हैं, मेरे लिए उस्ताद का दर्जा भी रखती हैं। तो मैं इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। बहुत शुक्रिया क्रिस्टीना साहिबा वक्त देने के लिए। कैसे देखती हैं क्रिसमस का त्यौहार, क्या खुशियाँ लेके आता है, और ऊपर से ठंडी चलने वाली हवाएं जो हैं वो ज़्यादा खुशगवार भी कर रही हैं। आप कैसे देखती हैं क्रिसमस कैसे मनाया जाता है, कैसे तैयारियां हो रही हैं इस वक्त, और मसीह बरादरी ख़ासतौर पे घरों में इसकी तैयारी कैसे करती है, बाहर कैसी हो रही है? जी, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा आपकी खिदमत में सलाम। मैं सिटी 41 की शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने स्पेशल टाइम निकाला और इस इवेंट को, जो कि बहुत बड़ा पूरी दुनिया में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा जो ये जश्न है, उसकी कवरेज के लिए यहाँ पे आए हैं। तो जी, क्रिसमस जो है ये हमारे लिए यानी बहुत एक बड़ी ईद है। जैसे हमारे मुस्लिम भाई बड़ी ईद मनाते हैं, तो क्रिसमस का जो त्यौहार है इसको हम बड़ा दिन कहते हैं, इसको हम क्रिसमस कहते हैं। और ये हमारे मसीह यीशु की पैदाइश का दिन है, जिसको पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी हमारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं क्रिसमस के साथ। क्योंकि एक तो क्रिसमस खुशियाँ बांटने का नाम है, कि हमारे पास जो है हम दूसरों के लिए खोल दें और दूसरों को इसमें, इन खुशियों में शामिल करें। नंबर 2, इसमें रोशनी का, नूर का बहुत ज़्यादा जिक्र है। आपने देखा होगा घर घर पे सितारे लगाए जाते हैं जो कि रोशनी है। और हम ये कहते हैं कि मसीह यीशु की आमद से पूरी दुनिया में जो तारीकी थी, जो गुनाहों का राज था, वो तारीकी ख़त्म हुई, और लोग जो थे, जो अंधेरे में चलते थे, उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। और इसका ये भी है कि सबसे पहले ये खुशखबरी जो थी वो गरीबों को सुनाई गई। वो चरवाहे जो भेड़ बकरियां चरा रहे थे और रात के वक्त सो रहे थे, तो एक फरिश्ता आया, रोशनी हुई उन पे, और उनको बताया गया कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के घराने में जो है वो मसीह यीशु की पैदाइश हो रही है। तो वो डर गए, वो घबरा गए और उठे और वो देखने चले गए। इसी तरह मजूसियों को इसकी खुशखबरी सुनाई गई, जो बादशाह थे, उनको बताया गया कि तुम्हारे लिए जो है वो बादशाहों का बादशाह पैदा हुआ है। तो वो डर गए कि कहीं हमारी ममलकत को, हमारी शान और शौकत को जो है कोई नुकसान ना पहुँच जाए। लेकिन उनमें से भी फिर 3 मजूसी जो थे वो सजदा करने जब आए तो उनको रास्ते का नहीं पता था कि कहाँ जाना है। तो एक स्टार था जो उनकी रहनुमाई करता 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 ठीक उस जगह पे आके खड़ा हो गया जहाँ मुकद्दसा मरियम से मसीह यीशु की पैदाइश हुई थी। तो वो रोशनी जो है वो तब से है, और ये जो स्टार है हमें वो उसी सितारे की याद दिलाता है, इसलिए हम अपने घरों पे भी लगाते हैं। फिर हम क्रिसमस ट्री बनाते हैं, इसके नीचे गिफ्ट्स रखते हैं, बच्चे खुश होते हैं, और जो गरीब होते हैं उनमें हम लोग जो है वो अपनी हस्बे तौफीक जो हम कर सकते हैं, हम उनमें ये चीज़ें जो है। अच्छा, आप क्या समझती हैं, हमारे लिए भी एज अ मुस्लिम, मेरे लिए भी ईमान का दर्जा है कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़हूर को, उनकी इस दिन को मनाऊं भी, बल्कि ईमान लाऊं, और मेरा दीन मुकम्मल ही होता है। मैं मुसलमान नहीं हो सकता जब तक उनके ऊपर ईमान नहीं लाता। आप क्या समझती हैं कि तमाम मज़ाहिब के अंदर अमन है, प्यार है, मोहब्बत है, और बेसिकली अगर देखें तो हज़रत ईसा की ज़िंदगी भी सारी मोहब्बत से, प्यार से भरी हुई है। इस दिन को भी मेरे ख्याल में मनाने का मकसद भी पूरी दुनिया के तमाम मज़ाहिब को पैगाम देना है कि किसी भी मज़हब ने नफ़रत का नहीं, बल्कि सब ने मोहब्बत का पैगाम दिया है, नज़दीक आए। बिल्कुल जी, आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और जब मसीह यीशु की पैदाइश हुई, बड़ा दिन जिसको हम क्रिसमस कहते हैं, जब पैदाइश हुई तो फरिश्तों ने एक गीत गाया था कि आलम बाला पर खुदा को जलाल और ज़मीन पर नेक इरादे के लोगों के लिए सलामती। इसमें किसी मज़हब का जिक्र नहीं है कि सिर्फ जी क्रिश्चियनों के लिए सलामती। उसमें कहा है कि नेक इरादे के लोग जहाँ भी हैं, पूरी कायनात में जाएं, उनके लिए सलामती, उनके लिए सुलह, उनके लिए अमन। तो जो हम कहते हैं कि मसीह यीशु जो है ये अमन का शहज़ादा है। तो ये जो अमन का पैगाम है यही मसीहत में दिया जाता है। और आप उनकी ज़िंदगी देख लें कि उन्होंने 3 साल सिर्फ उनको मौका मिला अपनी इस मुनादी का। तो ये 3 साल ही उन्होंने मोहब्बत का, अमन का, सुलह का, सलामती का पैगाम दिया है कि जो तमाम लोग हैं वो मिल के रहें, अमन से रहें, बर्दाश्त करें, और जो कम से कम है उनमें झगड़े हों। तो इसलिए ये जी सबके लिए है,
और ये जो पैगाम अमन का है, मैं नहीं समझती ये किसी एक मज़हब तक, एक फ़िरके तक, एक मसलिक तक इसको हम महदूद कर सकते हैं। ये पूरी कायनात के लिए है। अच्छा, आप ख़ास तौर पे क्या हमारे नाज़रीन को पैगाम देंगी? घरों के अंदर तैयारियां कैसी चल रही होती हैं, कैसे कैसे ड्रेसेस तैयार होते हैं, बच्चे कैसे तैयारी करते हैं, बड़े कैसे करते हैं, क्योंकि ईद तो फिर ईद होती है जी। इसमें जो सबसे जो खूबसूरत चीज़ है कि क्रिसमस जो है ये बिल्कुल हम 25 को नहीं मनाते। ये हमारा 1 दिसंबर से जो है ये स्टार्ट हो जाता है। घरों में डेकोरेशन शुरू हो जाती है, स्टार्स लगाए जाते हैं, शॉपिंग शुरू हो जाती है। फिर हमारे चर्चेज़ में स्पेशल इबादत होती हैं जिसमें हमारी रूहानी तैयारी करवाई जाती है कि हम सिर्फ बदनी या जिस्मानी चीज़ों की फ़िक्र में ना रहें, बल्कि हमारे दिल जो हैं वो साफ़ होने चाहिए दूसरों के लिए। और अगर हम मसीह यीशु को अपने दिल में खुशामदीद कहते हैं तो फिर हमें उसकी तैयारी करनी है दुआ के ज़रिए से, अपने गुनाहों का इतराफ़ करके, और हमें सबको गले लगा के। अगर किसी से रंजिश या कुछ है तो ये हमारी तैयारी पूरा माह एक, ये 4 इतवार होते हैं जिनको हम जो है इसको एडवेंट सीज़न कहते हैं। और इसमें ये सारी जो कैंडल जलाई जाती हैं, होप है इसमें मोहब्बत है, इसमें हैप्पीनेस है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें आती हैं। बिल्कुल। तो इसके अलावा जो घरों में है जो है हम सारे जो सेलिब्रेशन है ये सारी क्रिसमस से पहले होती हैं, यानी वो उसके बाद स्टार्ट हो जाती हैं। वो चर्चेज़ हैं, वो स्कूल हैं, वो जो भी अदारा है अपनी अपनी जगह पे छोटा प्रोग्राम कर रहा है, बड़ा कर रहा है, लेकिन हर कोई कोशिश करता है कि ये 22-23 तक इनको मुकम्मल कर ले। और जो हमारा होता है 24th की नाइट, उस दिन फिर हम मिल के सारे चर्च में इसको मनाते हैं। अच्छा, एक आपसे और सवाल करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। आपने एक अमन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जिसमें तमाम जय्यदुलमा, जिसमें तमाम जो बिशप और फैसलाबाद, पादरी, मजहबी रहनुमा बुलाए, आपने एक प्लेटफॉर्म पे उनको इकट्ठा कर दिया। मैं बड़ा ही ज़रूरी समझता हूँ कि इस मौसम में, इस माहौल में इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। जहाँ मुझे याद पड़ता है जब ईद आती है तो आप लोगों से केक मसाजिद में आते हैं, अब क्रिसमस है तो अब हमारे उल्मा लेके वो केक चर्चेज़ में जाते हैं, ताकि इस मोहब्बत का पैगाम दिया जाए कि ये पाकिस्तान का आज़म मोहम्मद जिन्ना ने किसी एक बरादरी या कौम के लिए नहीं, बल्कि ये कहा कि सबको यहाँ रहने की आज़ादी है, और जिसका मिसाल हम ऐसे ही देते हैं जैसे आपने अमन कॉन्फ्रेंस कराई। जी, अमन कॉन्फ्रेंस कराने का भी यही मकसद था कि हमारे जो मज़ाहब हैं, हमारे जो हमारी जो अदाएँ, हमारी वफ़ाएँ हैं वो अपनी अपनी, लेकिन जो हम इंसान हैं वो सब हम इकट्ठे होना चाहिए। हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। वो काला है, वो गोरा है, जिस तरह से जो आखिरी खुतबा दिया गया कि किसी अरबी को अजमी पर, ठीक है, और किसी दूसरे को उस पर कोई भी बर्तरी हासिल, फोकियत नहीं है। तो इसी तरह से ये पैगाम दिया गया कि हम सब बराबर हैं। हमारे यानी जो क्रिसमस का पैगाम है उसमें हम हमेशा दूसरों के जो डाक प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। फ़ादर इरफान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वारिसपुरा के कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी करते हैं, और ख़ास तौर पे इबादत, जैसे मैं ये कहूँगा कि उनके मौलम भी हैं, उनको आगाह और उनको तालीम और तरबियत करने वाले हैं। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया फ़ादर साहब वक्त देने के लिए। क्या पैगाम होगा मुस्कुराते इस चेहरे के साथ इस क्रिसमस के ऊपर? बिलाशुबा जब हम ईद, मैं उन तमाम मुसलमान भाइयों को बता सकता हूँ कि जब रमज़ान और ईद आती तो उनके चेहरे खिलते हैं, तो ये भी हमारे वही भाई, बिल्कुल आपका चेहरा खिला हुआ है। क्या होगी पैगाम आपका क्रिसमस के हवाले से और अपनी कम्युनिटी को कि कैसे क्रिसमस मनाई जाए, उसको एक दूसरे के साथ कैसे मिलजुल के इन तंग माहौल के अंदर खुशियाँ बांटी जाएं? मेरा नाम फ़ादर इरफान क्राइस टोपी है और वारिसपुरा में मौजूद डोमिनिकन फ्राइस की नुमाइंदगी करते हुए दुनिया में मौजूद तमाम मसीहियों को मैं क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ख़ास तौर पर आज सिटी 41 न्यूज़ चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारे इस रीजन में फैसलाबाद में मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर क्रिसमस के पैगामात जो हैं वो रिकॉर्ड्स कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिसमस की तैयारियों के हवाले से। और क्रिसमस मनाने से पहले हम 4 इतवार जो हैं, 4 हफ्ते तैयारी करते हैं, जिसको आमद के अयाम कहा जाता है। और इन आमद के अयाम में हम 4 कैंडल्स, मोमबत्तियाँ रोशन करते हैं जो अपने अंदर एक बड़े गहरे मीनिंग जो हैं समाये हुए हैं। आमद के दौरान जो है उम्मीद की मोमबत्ती जलाई जाती है, फिर खुशी की है, फिर अमन की है, और आखिर में मोहब्बत की मोमबत्ती हमने जलाई है। और क्रिसमस का पैगाम भी यही है कि जिस तरह हम उम्मीद की मोमबत्ती जलाते हैं तो हम दूसरों के लिए नई उम्मीद बन जाएं। जो दुखी हैं, परेशान हैं, मायूस हैं, उनको एक नई उम्मीद दें। फिर जिस तरह अमन की मोमबत्ती है,
वो पैगाम देती है कि हम जिस तरह हमारा निजात हिंदा जो है अमन का शहज़ादा और सलामती का रईस है, और यही दर्स हमें दिया गया है कि हम अमन फैलाने वाले बने और दूसरों में खुशियाँ बांटने वाले बने, क्योंकि जब हम खुशियाँ बांटते हैं तो खुशियाँ बढ़ती हैं, कम नहीं होती। और जिस तरह मोहब्बत की मोमबत्ती ये ज़ाहिर करती है कि हमेशा जो है वो दूसरों में मोहब्बतें बांटें, हसद को ख़त्म करें, नफ़रत को ख़त्म करें, और हर जगह जो है हमें मोहब्बत ही नज़र आए, मोहब्बत करने वाले लोग ही नज़र आए। इसी का प्रचार करते हैं कि हम जो है एक हो जाएं, यकजा हो जाएं, ना सिर्फ हम मतलब एक मसीही होते हुए मतलब सारे मज़हब जो हैं वो अमन की, सलामती की, उम्मीद की, खुशी की, मोहब्बत की बात करते हैं। और एक मज़हब जो सबसे बड़ा मज़हब है वो मोहब्बत का मज़हब है, और इसी को हम प्रमाण चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फ़ादर इरफान साहब मौजूद थे। बहुत ही पैगाम खूबसूरत दिया कि तमाम मज़ाहिब से पहले किसी भी मज़हब ने और जिस रब को सारे मानते हैं उस रब ने इंसानियत का पैगाम दिया, और हर आने वाले नबी के ज़रिए हमें मोहब्बत का पैगाम दिया। जो भी दुनिया में नबी आए और वो हमें एक ही पैगाम लेके आए कि अमन का, मोहब्बत का और भाईचारे का, कि आप एक हैं, इंसानियत का। ये नहीं कहीं मतलब मैं कुरान पाक का अगर जिक्र करूँ, ये नहीं कहा था कि एक इंसानियत का कत्ल जो है वो किसी मुसलमान का होगा, बल्कि तमाम इंसानियत को हमेशा से तमाम पैगम्बरों ने, अंबिया ने आगे पैगाम पहुंचाया। जैसे हम बात करें क्रिसमस की खुशियों के हवाले से, पैगाम के हवाले से, तो इस वक्त फ़ादर हमारे साथ मौजूद हैं। हम बिशप हाउस फैसलाबाद में मौजूद हैं। बिशप इंद्रियास रहमत हमारे साथ नहीं, लेकिन फ़ादर साहब मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं और कुछ गुफ्तगू क्रिसमस के हवाले से करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बहुत सारे प्रोग्राम हम गुज़िश्ता 7-8 साल से यहाँ कर रहे हैं। बहुत सारे फादर्स हैं वो चले जाते हैं, लेकिन बिशप भी आते हैं, उनसे भी गुफ्तगू होती रहती है। क्या पैगाम इस बार आप देना चाहेंगे? ज़रूरत किस चीज़ की है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर कम्युनिटीज़ के आपस में मेल जोल पे, मोहब्बत पे, अमन पे, क्या पैगाम देंगे? सबसे पहले तो मैं आपके टीवी के तवस्सुफ से दुनिया भर के तमाम मसीहों को, बिलखुसूस पाकिस्तान के मसीहों को क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत उनकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। और क्रिसमस के मैसेज तो है जो वो दायमी है, और वो दायमी मैसेज ये है कि यीशु अल मसीह बैतलहम में पैदा हुए और वो अमन के शहज़ादे के तौर पर इस दुनिया में आए हैं। और जिन दिनों में यीशु अल मसीह बैतलहम में पैदा हुए थे, उस वक्त भी दुनिया के हालात और उस खित्ते के हालात बुरे थे, और यीशु मसीह की आमद उनके लिए सलामती का पैगाम लाई थी। अब जब कि फ़लस्तीन और इस खित्ते में जंगो जदल है, तो पापा आज़म ने वेटिकन की चरनी में बच्चा यीशु के मुजस्मे को ये फ़लस्तीन के वो स्कार्फ जो सर पर पहनते हैं उसमें लपेट कर रखा है, और मैसेज दिया है कि दिस इज़ अ क्राई फॉर पीस। तो दुनिया भर के तमाम उन्होंने लीडर्स को, सियासी रहनुमाओं को, मजहबी रहनुमाओं को अपील की है कि जहाँ जहाँ जंगो जदल है इसको ख़त्म किया जाना चाहिए, जहाँ अमन और सलामती को फ़रोग देना चाहिए, और टेबल पर बैठकर अपने मामलात को हल करना चाहिए। क्रिसमस का त्यौहार दुनिया भर के लिए सलामती और अमन का पैगाम लेकर आया है। ये खुदा की इंसान के साथ सुलह और रेकन्सिलिएशन का एक इवेंट है जिसको मसीही मोमिनीन सेलिब्रेट करते हैं। फादर जी, क्या इबादतों का कौन सा वक्त रखा गया है और कितने दुरानिये की होगी, कैसे चलेगी? क्योंकि बिशप हाउस जो है वो सबसे बड़ा मरकज़ है जहाँ पूरा 25 का दिन जो है वो इबादतों के साथ सुबह शुरू होता है और शाम तक जारी रहता है, जिसमें मुख्तलिफ इबादतों के साथ साथ फिर लोग अपने घरों को वापस जाते हैं वो ईद पढ़ने के बाद और खुशियाँ मनाते हैं। यह क्रिसमस की खुसूसी इबादत का आगाज़ 24 दिसंबर की रात ही को हो जाता है, और ये तकरीबात जो हैं आम तौर पे रात को केक काटने से और इबादत करने से जो है वो इनका आगाज़ होता है। मसीही मोमिनीन बेदार रहते हैं, दुआ करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और चर्चेस का रुख करते हैं, और 25 की मॉर्निंग भी सुबह सवेरे मुख्तलिफ जगहों पे और बिशप हाउस कैथीड्रल में भी इबादत का आगाज़ हो जाता है, और ये पूरे दिन तक जारी व सारी रहता है। जैसे जैसे लोग आते जाते हैं उनको टाइम दिए हुए हैं, और उनको जो टाइम सूट करता है आते हैं, तो काहन जो दस्तयाब होते हैं
जिनकी ड्यूटी लगी हुई है वो पाक मास की अक़दस यूखरिस्ती कुर्बानी अदा करते और क्रिसमस मैसेज डिलीवर करते हैं। हमारी इंतज़ामिया से इस आबादात के लिए सिक्योरिटी इंतज़ामात के हवाले से बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं और हमें CPO फैसलाबाद ने इंश्योर किया है कि पुलिस मसीही मोमिनीन की हिफाजत और सिक्योरिटी के इंतज़ामात को ऐसे तरीके से सर अंजाम देंगे। बहुत शुक्रिया फादर जी, हमारे साथ मौजूद थे बिशप हाउस फैसलाबाद से, जो कि मरकज़ है जो हम हर साल यहाँ आते हैं बिशप ऑफ फैसलाबाद का इंटरव्यू, लेकिन इस साल कुछ वक्त की जो है तब्दीली की वजह से हमारे साथ वो मैनेज नहीं चीज़ें हुई, लेकिन यहाँ इबादतें मरकज़ी बातें जो यहाँ सिलसिला शुरू होता है और फिर ख़ास तौर पे मुल्क की अमन व सलामती के लिए ख़ास दुआओं का अहतमाम जो है वो भी किया जाता है इस मौके पर। बल्कि बिशप साहब यहाँ मौजूद आ ही गए, बिशप इंद्रियास रहमत साहब हैं, मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि हम हमेशा की तरह इनसे हमारी गुफ्तगू, हमारी मोहब्बत का जो वो रुझान है वो जारी रहता है। साहब बहुत शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं, फिर से ईद आई है, फिर से खुशियाँ लाई हैं, फिर से अमन का पैगाम लाई है, क्या कहना चाहेंगे? और आपका हमारे साथ मोहब्बत बड़ी पुरानी है, हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे? मैं नाज़रीन को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि क्रिसमस जो है वो खुशी का त्यौहार है, शादमानी का त्यौहार है, और अगरचे बहुत दुख होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, मसाइब होते हैं, लेकिन इसके बावजूद खुदा हम पे मेहरबान है और हमें एक मरतबा फिर मौका फराहम करता है कि हम उसके साथ, ठीक है, जो है क्रिसमस की खुशियाँ बांटते हैं और पूरे पाकिस्तान को इसकी मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं कि क्रिसमस और नया साल जो है सबके लिए बहुत सी खुशियाँ और बरकत लाए। जहाँ बहुत सारे अफसोसनाक वाक़यात भी होते हैं जैसे फ़लस्तीन के अंदर, और सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल दुख हम मुसलमान और मसीहियों को है जो वहाँ जिनकी पाक इबादत गाहें हैं और वो जा नहीं पाते और दुनिया के कहीं इंतशार के अंदर फंस के रह जाते हैं। अगर ऐसी बात करें, बहुत सारे वाक़यात मुल्क के अंदर भी ऐसे हो जाते हैं जहाँ नफ़रतें फैलाने की कोशिश की जाती है, वहाँ आप जैसे लोग बहुत ही मोहब्बत का पैगाम देते हैं। जड़ांवाला के अंदर आपका किरदार बहुत दीनी था, इस हवाले से क्या कहेंगे? तमाम मज़ाहिद के लिए अमन कॉन्फ्रेंसेस, केक काटना, ये सब कुछ चल रहा है ताकि सबको पैगाम दिया जाए कि इंसानियत के और मज़ाहिब के जो पैगामात हैं वो सेम हैं। हाँ, ये तो सच है कि अगरचे वहीं जो है आफ्ताब सदाकत तलू हुआ, सलामती के शहज़ादे ने जन्म लिया, और अभी वहीं ज़रा जो है जंग व जदल का माहौल है और सारे जो हैं दर्द रखने वाले वो चाहते हैं कि दुनिया में अमन हो, खुशहाली हो, और जो मज़हब के सच्चे पैरोकार हैं वो वाक़या ही अमन और रवादारी को फ़रोग़ देते हैं। लेकिन अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो नफाक को जो हैं वो हवा देते हैं और इंतशार पैदा करते हैं, और उसके वसीले से हम फिर आलमी सतह पर भी और मकामी सतह पर भी ऐसे संगीन हालात देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि रवादारी फ़रोग़ पाए और सारे मज़ाहब जो हैं उनकी जो हकीकी तालीम है, जो अमन की है, जो सुलह की है, जो मोहब्बत की है, जो दोस्ती की है, वो फैले और बहुत से नेक इरादे के लोग हैं वो इकट्ठे हों और सुलह और सलामती को फ़रोग़ दें। बहुत शुक्रिया। बिशप ऑफ फैसलाबाद बिशप इंद्रियास रहमत साहब मौजूद थे, मोहब्बत का पैगाम दे रहे थे और यही कह रहे थे इस रवायत को हमें बरकरार रखना होगा ताकि इस मोहब्बत को, पैगाम को और जो मकसद है क्रिसमस का उसको ज़िंदा और ताज़ा करें कि ये बिलाशुबा ईद पे जैसे नौजवान मनचले सड़कों पे खुशियाँ मनाते नज़र आते हैं, वैसे हर मज़हब के लोग खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन मैसेज असल मोहब्बत, पैगाम और मिल जाने का है। जहाँ ईदों पे यहाँ से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यहाँ से केक जाते हैं, तो अब ईद पे इनके यहाँ केक आ रहे हैं और यही हुस्न है जो हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।